नहीं बोले वो सब जिन सब गलत है, बोले ये सब हम धोखा दी है, मैंने उससे तौबा कर ली। मैं आपको एक मुस्लिम आलिम की बात बता रहा हूँ। ये मसला ये है कि आपको उनको लाइट बंद करने की क्या ज़रूरत है। पहला आपको तहकीक का मतलब मैं यही बता रहा हूँ। आप पहला सवाल कीजिए, आप लाइट क्यों बंद करते? अगर ये खुला है, इसमें से हमको देखने दीजिए। अब फिर ऊपर से उनके आप जो ये शो देखेंगे जादू के खेल, लोग बहुत सारे बताते हैं, टीवी पे भी आते हैं आजकल, तो वो बंद काला करके अंदर से आपको काफ़ी हाथ भी आएंगे, आवाज़ भी आएंगे। तो ये चीज़ों की आपको तहकीक करना ज़रूरी है। आप उसको जिन का असर था, अब वो गोश्त खाने वाला किधर ले गया, कौन ले गया गोश्त, आपको क्या पता? बात समझ में आई आपको? तो आपके देखिए, आपकी तहकीक ही अंधेरी है कि पूरे अंधेरे में हुई हो, उजाले में होना नहीं। उसको अभी आपने इसको कैसा जान लिया कि आपकी वो जो कमरे में गए, उसका कमरे की आपने तहकीक की थी? आप बहुत से जादू के खेल देखे क्या? वो बॉक्स बनाते और उसके अंदर के अंदर गायब कर देते। आपको मेरा बताने का मतलब यह है कि उसकी तहकीक आपको पूरी करना चाहिए, और उसको आप जिन कहने की आपके पास कोई बुनियाद होना चाहिए कि हम इसको जिन कह रहे हैं। वो किसी किस्म का एक हथकंडे खेल बहुत से लोग करते, जादू की थैली रहती है, उसमें एक चीज़ छुपा देते, दूसरी निकालते हैं। तो ये तो बहुत सारे ट्रिक्स है। कहने का मतलब है ये जिन से इसका क्या ताल्लुक़ है, पहली बात। और सचमुच अगर है तो आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? आप क्या पढ़ो, मैं आपको बार बार ये दिमाग में बैठाना चाह रहा हूँ, आप मुझ पे पढ़ सकते हैं आयतल कुर्सी, बार बार पढ़ो। हाँ हाँ, अगर हम ऐसा कहें कि वो जिन्नी है तो फिर उसको क्या कहेंगे? नहीं अभी क्या कहा था, आज चालाकी हो सकती, मैं तो साफ कहूँगा जब तक हम तहकीक नहीं करें। देखिए जादू के एक्सपेरिमेंट मैं इतने बता सकता हूँ आपको, उसके टीवी शोज भी बता, इंशाल्लाह हो सके तो मैं सहारनपुर भी आऊँगा इस सिलसिले में। मगर यहाँ तक जो मसला है कि इस बिना पे आप इसकी तशरीश करना कि ये जादू है या जिन का असर है, इसकी कोई दलील नहीं है कुरान से। अगर है कोई तो मुझे बता दो। हाँ बताइए, तरीके तो आप बहुत बता सकते हैं। तरीका वो बताया कि जो कोई मतलब इस तरह के कोई मरीज जाता है उसके पास, तो उनका नाम पूछा जाता है पहले। नाम पूछने के बाद उनके वालदा का नाम पूछते हैं, और नाम के जो हरूफ तहज्जी के जो नंबरात होते हैं वो आदाद निकाल करके उनको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद जो हफ्ते जिस दिन जांचा जाता है उस दिन के नंबरात निकालते हैं, और इसके बाद पता नहीं फिर उसको जोड़ जाड़ करने के बाद क्या निकालते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये मर्ज़ है आपके पास, ये है, इस तरह का। ये आपने किए तजुर्बा किस पे? आपने किए तजुर्बा इसे? मैं नहीं किया, लेकिन करते हुए मैंने देखा है। करते हुए देखिए। देखिए अब इसकी मुझे आप ये बता दीजिए, इसकी कोई हदीस है इस ताल्लुक से? कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तरीक़ा बताया? किसी साहबी ने ये तरीक़ा बताया? ये तरीक़ा आए कहाँ से? देखिए मैं जहाँ कुछ ये मैं जैसे आपको बताया शुरू में, मैंने ये किताबें यहाँ के जो जिन्होंने लिखी जिन जादू के बारे में, और सऊदी में भी जिसने लिखी, तो वो तो लिखते हैं कि अगर कोई वालदा का नाम पूछता है तो समझ लेना कि वो जादूगर है। अब ये उनका एक ऑब्जर्वेशन है। तो आप इस बिना पे क्या कहेंगे इसको? तो मसला बनने का, उसको वालदा के नाम पूछने की ज़रूरत क्या है? अगर मुशाहिदा है तो कोई भी कर सकना। तीसरी चीज़, अभी साइंस की बात है, बोलते हैं आज मैं करा, मेरे जैसे 50 डॉक्टर वही बात बोलेंगे। आपके दो आमिल बोलेंगे नहीं नहीं वो आमिल का तरीका गलत है, मेरा सही है। तो वजूद से हम का इनकार किए? आपको मैं यही बता रहा हूँ। देखिए दो चीज़ें, दुनिया में कितनी चीज़ें हैं? सिर्फ दो ही है? हाँ हाँ, ये दो चीज़ें भी है। कायनात में कितनी चीज़ें हैं? हाँ, तो हर एक का असर है आप पे। तो आप जिन को क्यों ला रहे पकड़ के? पहले जिन को पकड़ने का क्या वजह है? हाँ तकरीबन 2000 के आसपास मऊ में हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था। रात के वक्त ऐसे हम लोग तलबा थे, उसमें बैठे, कुछ बातें हो रही थी। एक बहुत सीधा साधा लड़का था, अचानक वो स्टोरी सुनाने लगा फिल्म की, और कुछ गाने वगैरह गाने लगा। और भी लड़के थे, वो नात वगैरह पढ़ रहे थे। उसके बाद 12 बजे के आसपास करीब हम लोग इस्तिंजा करने जाने लगे, और मस्जिद के सहन में उधर उसका जामुन का दरख्त था, वहाँ से इस्तिंजा करके जब एक लड़का और था, वो जब वापस आने लगे तो वही लड़का जो स्टोरी वगैरह सुना रहा था, वो अचानक पूरा एक ईंट का टुकड़ा ले करके दौड़ाने लगा उसको मारने। किसी तरह वो बच के भागा, और जिस रूम में हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, फिर वहीं आकर के धड़ाम से वो गिरा, और खूब तेज सांस चलने लगी, आंखें पलटने लगी। फिर उसके बाद कुछ हम लोग सुबह हुआ,
सूरज जिन और भी इस तरह के आयतुल कुर्सी वगैरह और पढ़ के हम लोग फूकने लगे। धीरे धीरे कुछ पूरा जो बदन उसका पूरा हिल रहा था, धीरे धीरे कम कम होता गया। फिर उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद बिल्कुल वो मामूल पे आ गया। तो हम लोगों ने पूछा क्या हुआ था, तो बताने लगा जब हम बाहर निकले तो वो जो दरख्त है उस पर से ऐसा मालूम हो कि जीना बना हुआ है और कोई बड़ा लंबा चौड़ा आदमी है सफ़ेद, वो उतर के आ रहा है। उसने हमसे सलाम किया और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। हमने हाथ खींच लिया, मुझे डर लगा। उसके बाद वो मुझसे मुआनका करने लगा, गले लग गया। उसके बाद से मुझे खबर नहीं क्या हुआ। तो इससे ही पता चलता है कि उसने जिन को देखा। देखिए अब ये वाक़या किसने बयान किया? हमारे साथी ने, हम लोग खुद मौजूद थे आपके साथी ने बयान किया, ठीक है। अच्छा, आपने देखा उसको? उसमें। नहीं, हमने नहीं देखा। उसने देखा। एक मिनट मैं आ रहा हूँ। आपने नहीं देखा, उसने देखा। अब इस चीज़ को क्या कहते हैं, मैं आगे आऊँगा इस पर। इसको कहते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन यानी वहम हो जाता है, जो चीज़ मौजूद नहीं होती हुई आपको नज़र आती है। हेलुसिनेशन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। इसको एक विजुअल हेलुसिनेशन बोलते हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं, गस्टेटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, यानी कोई चीज़ सामने नज़र नहीं होती हुई आपको नज़र आने लगती, कोई आवाज़ ना होती हुई उसका आवाज़ आपको सुनाई देने लगता, कोई खुशबू ना होते हुए भी आपको खुशबू आने लगती है, कोई चीज़ खा रहे नहीं जिसका मज़ा नहीं आपको उसका मज़ा आने लगता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हेलुसिनेशन मुख्तलिफ़ बीमारियों में होते। और बहुत देर तक 10-15 मिनट तक तो आ रहा हूँ मैं, इसकी डायग्नोसिस भी दे रहा हूँ आपको, उसका डायग्नोसिस बोलने वाला हूँ आपको। ऐसा क्या है ये डायग्नोसिस? ये एक किस्म की फिट है जिसको आप मिर्गी की कैफियत बोलते हैं, उसकी एक किस्म है जिसको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी बोलते हैं। और ये टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में इसी किस्म का कुछ चीज़ नज़र आती, कुछ आवाज़ें आती, आदमी बेहोश होता, उसके हाथ पैर भी हिलने लगते, लर्जा आ जाता, 1 या 5 मिनट रहता, उसके बाद वो होश में आता। इससे जान को खतरा आमतौर पे नहीं, मगर खतरा होता है अगर एक्सीडेंट हो जाए, इससे कहीं ऊपर या नीचे गिर जाए। मगर ये फिट आने की वजह से उसको आमतौर पे खतरा नहीं होता। और इस किस्म के दौरे काफ़ी लोगों को आते, कभी 1 साल के बाद आता, कभी 5 साल के बाद आता, जब शिद्दत बढ़ती जाती फिर रोज़ आने लगते। तो इसके लिए भी दवाएं हैं। और इसके ताल्लुक से भी एक हदीस है, हदीस नबी मशहूर है, आपको पता होंगी। कोई बता सकता मुझे मिर्गी के दौरे आने वाले एक हदीस? एक खातून हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने अर्ज़ किया कि ए रसूल अल्लाह, मुझे मिर्गी के दौरे का आते हैं। तो आपने क्या कहा उसको? तो जन्नती है। तो उसने कहा कि मैं रुस्वा हो जाती, कम से कम मेरे कपड़े इधर उधर होना मत हो। तो उसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, लेकिन उसको मिर्गी के दौरे आते थे, उनको जन्नत की बशारत दी गई। तो ये बीमारी अपनी जगह है, वाज़े है। लेकिन उसके साथ उसके गांव का एक लड़का था, वो बताया कभी ऐसे कुछ नहीं हुआ। तो कभी नहीं होने का सवाल ही मैं बता रहा हूँ ना आपको। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। हाँ, हाँ हाँ, सुनिए मेरे को आपके साथ एक हफ्ता बनाना पड़ेगा। हमारा एक साथी था, तो वो अक्सर नमाज के वगैरह के जब बाहर जाने का वक्त होता हम लोग को, तो वो टॉयलेट के अंदर चले जाता और काफ़ी देर तक अंदर से निकलता नहीं था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब पढ़ाई का वक्त था शाम ईशा के बाद, तो वो एक खाली रूम के अंदर जाके सो गया। अब हम उसको ढूंढे तो कहीं पर मिला नहीं। फिर एक मेरा रूम के पास से गुजरना हुआ, तो देखा वो रूम बाहर से खुला लेकिन अंदर से बंद है। तो हमने समझा एसी में है। बहुत देर तक ठोका और उसको आवाज़ लगाई, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकला। तो मैं खिड़की से बाहर पीछे की साइड कूदा और उधर से बाहर की तरफ जाके उसको देखा तो वो अंदर सोया हुआ था और उसका सीना एकदम फूला हुआ था। तो फिर पहले 2-3 साथी को और बुला के अंदर से रूम खोला, उसको उठा के लेकर एकदम जैसे मिर्गी की कैफियत होती है, मतलब बेहोश हो जाता है आदमी, पूरा सीधा था। उसको उठाया तब पूरा सीधा की सीधा उठा वो। फिर हम समझे कि बेहोश हो गया, तो प्याज वगैरह जो सूंघाते बेहोशी के लाने के लिए, तो 1-2 प्याज सूंघा तो उठ के बैठा और फिर वापस सो गया और वापस उस तरह का सीना उसका ऐसा फूल गया। फिर थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चेकिंग वगैरह हुई, चेकअप वगैरह किया, तो उन्होंने कुछ बीमारी समझ के कुछ कमज़ोरी है इस तरह का बता के कुछ लाइन वगैरह चढ़ा दी और बोतल ख़त्म हुई तो हम लोग वापस ले आए। फिर जो हमारे उस्ताद थे, कुछ आमिल भी थे उनमें से, उन्होंने कहा कि इसको कुछ असर है। तो अब उस वक्त तो वो इतनी कैफियत तारी नहीं थी, लेकिन जब थोड़ी देर उन्होंने कहा कि जब और कुछ हो तो बताना मुझे। रात में तकरीबन 1-2 बजे के करीब वापस उस पर कैफियत तारी हुई।
तो हम उस्ताद के पास गए, उस्ताद ने कुछ तेल दिया पढ़कर और कहा कि कान में तेल डालना और उसको दोनों कान बंद कर देना और पूछना कि कौन है। तो फिर हमने ऐसा किया, कान में तेल डाला और वो बता नहीं रहा था तो मारा भी सही उसको। तो उसने पहले तो अलग अलग नाम बताया कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम सलीम है, मेरा नाम इमरान है, मैं बनारस, वो हम लोग गुजरात में थे, वो कह रहा था कि मैं बनारस से आया हूँ, कि इसने मुझे पत्थर मार दिया था, मैं कोई दूसरी शक्ल में था। तो इस तरीके से हमारे साथ वाक़या हुआ। देखिए अब ये जो वाक़यात है, अब मैं आपको बताता हूँ, इसके मेरे पास भी सीडीज़ बनाया हूँ मैं मरीज़ों के, इस किस्म की जो जवाब देते हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि हमने थप्पड़ भी मार दी, तो वो मरीज़ा ने आखिर में कहा कि मैं जवाब किस लिए देती हूँ कि वो जो जुल्म करता है उसके जुल्म से बचना, इसलिए जवाब देते जो बोला हुआ है। बात समझे आप? उसकी भी मैं आपको सीडी बता सकता हूँ मेरे पास। नहीं, हाँ, अब आवाज़ बदलने का सवाल है। देखिए आवाज़ बदलने का जो सवाल है, तो ये आवाज़ भी बदल सकती है, दूसरी की आवाज़ आ सकती है। कैसा है कि आपके दिमाग में एरियाज है। अब ये जो भी आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये पूरी आवाज़ कहाँ जा रही? पूरी फिजा में। आपकी सुनी आवाज़ ये आपके भी कान पे आती है, आपके दिमाग में जाती है। दिमाग में एक एरिया है मेमोरी का, हिप्पोकैम्पस, उसमें स्टोर हो जाती। और जब वो एरिया में कहीं फोकस इरिटेशन होता तो आवाज़ आने लगती है। तो इस पर काफ़ी तजुर्बे किए गए हैं, इलेक्ट्रोड से इसको स्टिमुलेट किया गया है, ये आवाज़ें निकलने लगती है। देखिए ये वाक़या में काफ़ी मरीज आते हैं ऐसे भी, और ऐसी ज़बान मुझे भी आती है, ऐसी ज़बान मैं आपको बोल देता हूँ। ये जो ज़बान आती है ना, तो एक लड़की को मुझे पास लाया गया कि वो तो वहाँ मराठी बोलने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ ना, मरीज़ एक को लाया मेरे पास, और उसके वालिदैन कहने लगे कि ये तेलुगु में बात करती है, इसने कभी सुना नहीं, कभी गई नहीं, इसको पता नहीं। ठीक है, कुछ लोग आते मेरे पास बोलते हैं ये अरबी में बात कर रही है। ठीक है, अब मैं पहले उनसे दरियाफ्त करता हूँ, तुमको तेलुगु अरबी आती क्या? नहीं हमको नहीं आती है। फिर पहले किस बिना पे आप बोले ये तेलुगु है अरबी है? अब ऐसी भी एक मेरे पास एक सीडी आपको मिल जाएंगी कि वो लड़की बात करने लगी इसी ज़बान में, अड़म नड़म नड़म कुछ तो बोली, मैं भी उसके साथ ऐसे किया, तड़म नड़म नड़म नड़म। उसने फिर उसका जवाब ऐसे ही उसी अल्फाज में दी, और ये गुफ्तगू काफ़ी देर चली। तो उसके बाद वाले बोला देखो उन्हें आप बोले तेलुगु में, नहीं बोली। मैं बोला कि मेरे को तेलुगु आती ना, ये तेलुगु थी ना, वो तेलुगु थी। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उसकी तहकीक नहीं करते। मेरा बोलने का मतलब क्या है, आप ये नई ज़बान की तहकीक आपने की क्या? हाँ हाँ हाँ, ओके। कितने सवाल किए आपने? नहीं अभी 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 सवाल हो रही है। देखिए दो सवाल है कि अरबी में आपने क्या क्या सवाल किए मुझे? आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है? हाँ। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल, कुरान शरीफ की सूरत के बारे में कुछ, हालांकि वो पढ़ के थी लेकिन ज़बान याद नहीं था, बेहतरीन से सूरत सुना रही। नहीं अभी इस पे मुझे तहकीक करना पड़ेगी। ये भाई आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आपने ऑब्जर्व किया तो मैं रिफ्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मगर मुझे इस पर तहकीक करना पड़ेगी। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ वो इसकी वजह क्या है। मगर इसको मैं जिनका असर नहीं बोलूँगा, इसके बाद भी आप ध्यान में रखो, इसके बाद भी मैं ये जिनका असर नहीं बोलूँगा या जादू का असर नहीं बोलूँगा, इसकी तहकीक करना हमें ज़रूरी है। क्यों नहीं बोलूँगा मैं जिनका असर? कि मुझे पता नहीं है ना। आपको समझ में आ सकता है जिन नहीं। अगर देखिए जिन के असर जो लोग बोलते हैं ऐसे लोगों से, ऐसे कितने लोगों से किसका पाला पड़ा मुझे पता नहीं, मगर हमारे पास जहाँ तक आते हैं। हाँ बताइए। एक शख्स हमारे उसमें जहाँ हम पढ़ते थे दारुल नज़रतुल उलमा में, तो हमारे बगल ही में एक शख्स रहते थे, एक तालिब इल्म। तो उसका ये हाल था कि उस पर जिन आते थे। वो बताते हैं कि हमारा नाम सलीम है, ये है, फलां है। उसके बाद जब हम लोग 7-8 आदमी उस दौरान उठाते थे उसको, तो वो उठा नहीं सकते थे हम लोग। तो इतना वज़न कैसे वो उनके अंदर? अच्छा, उसका वजन बढ़ गया इस बिना पे। अब हमारे पास जो लोग लगते हैं ना, 7-8 ही बोल रहे, 25-25 लोगों को उठते नहीं, लोग उठा के लाना पड़ता। अभी ये जब साइकोसिस में आता है या एक उसमें कैटाटोनिया कंडीशन होती कि वो बिल्कुल आपको लकड़ी के तख्ते के जैसा सख्त लगेगा, मगर हमारे पास आने के बाद हम उसको 2-2 दिन में इलाज के ज़रिए वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। क्योंकि वो मर्ज़ होता है, एक तो कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया होता, या दूसरा फिर एक्साइटेशन होता जिसमें केमिकल बढ़ जाते हैं दिमाग में थोड़े से। और वो केमिकल बढ़, जैसा वोल्टेज की मैं मिसाल देता हूँ अक्सर,